वेक्टर का सबसे अंतिम लेक्चर, 10वां लेक्चर। बहुत सारी चीजें हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बहुत दिनों पहले। थोड़ा सा गैप हो गया है वेक्टर में, बट आज का हमारा मेन पॉइंट होगा। छोटा छोटा पॉइंट है बच्चों, आराम से समझा जा सकता है और उसके क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेक्टर के फोर प्रोडक्ट के बारे में, है ना। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। बच्चों, आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर जान चुके हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आपको इस प्रकार से देना, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर के बीच में आप जान चुके हैं, है ना। इसका फॉर्मूला वही था, 1 2 3 माइनस, सॉरी 1 1 3 2 माइनस 1 2 3 करके हम लोग इसको ओपन कर चुके हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। लेकिन आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है बच्चों फोर प्रोडक्ट का। वैसे तो देखा जाए सिलेबस में वो दो ही लिखता है, डॉट और क्रॉस ही लिखता है, लेकिन 8 8 वेक्टर का प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है। समझते हैं बच्चों कितना नाइंसाफी करता है। हाँ, ये इससे क्वेश्चन आता है, ये सिलेबस में है, लेकिन वो लिख के नहीं दे रहा है, धोखा कर रहा है आपके साथ, है ना। तो हम आपके साथ नहीं होने देंगे। तो चलिए हम आपको पहले फंडा समझाते हैं कि बेसिकली हम लोगों को कुछ इस प्रकार से एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर और चौथा वेक्टर, चार चार वेक्टर के बीच में, चारों के बीच में ना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा, इतना बात तो पक्का पता चल रहा है जयंत को, है ना, शशांक को, कि इन चारों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट सर आंसर एक वेक्टर ही आएगा। एग्री और नॉट एग्री बच्चों, ये बेसिक थीम है, ये सब नहीं भूल सकते। बाकी चीज आप भूल जाओ, याद दिला देंगे, है ना। ये चारों वेक्टर का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर में एक वेक्टर आना चाहिए बस। क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ऐसा दिया जाए ए क्रॉस बी फिर डॉट सी क्रॉस डी, तो बच्चों ये एक स्केलर आना चाहिए, टेलर पैरेंट। है ना। क्योंकि ये दो वेक्टर, ये कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के एक वेक्टर दे देगा, और फिर ये भी मल्टीप्लाई होकर के एक वेक्टर दे देगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर दे देगा। तो ये सब बात ना हम आपको बच्चों बता चुके हैं कि क्या चीज एग्जिस्ट करेगा, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है ना। तो हमारा आज का मेन फंडा यही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर के बारे में। चार वेक्टर का इंपॉर्टेंट बात है ना, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन समझ सकते हो, सारी बात याद आ जाएंगी आपको। और जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ बोर्ड के लिए रत्ती भर भी नहीं इंपॉर्टेंट है बच्चों, साफ साफ बता दें। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन छोटी सी बात है, आपको समझने में बड़ा मजा आए। चलिए हम आपको देते हैं, ऐसा हम आपसे पूछ रहे हैं, चेक करना है बस आपको, है ना। सॉल्व तो अभी नहीं करना है, अभी नॉलेज नहीं है, चेक करिएगा कि अगर हम आपको ऐसे दे दिए ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अगेन क्रॉस दे देते हैं आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समझते चलना। और इसके इक्वल टू में हम लिख रहे हैं बच्चों डब्बा एबीसी। डब्बा एबीसी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एबीसी, है ना, इंटू आर वेक्टर माइनस बच्चों डब्बा ए बी आर वेक्टर, ए बी आर इंटू का बच्चों सी वेक्टर। अब बताइए कि ये हम सही लिखें या गलत लिखें, चेक करना। बताइए, दिख रहा है बच्चों आपको? और दिखाएंगे हम, जिस तरीके से आपको दिखाएंगे वो तरीका समझिए कि कितना आसान है ये, बहुत बड़ा नहीं है। जब आप दो वेक्टर के बीच का समझ चुके हैं तो 4 या 10 वेक्टर भी आप समझ सकते हो। हाँ, रूल याद रखना है हमेशा, बेसिक फंडामेंटल रूल याद रखना कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर में एक वेक्टर मिलेगा, है ना। और अगर ए डॉट बी करेंगे तो आंसर में एक स्केलर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यही वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में यही बेसिक डिफरेंस है। इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझना है और इसको चेक करना है। चलिए कुछ सेकंड का वक्त, चेक हो गया? नहीं हो रहा है तो मदद जरूर करेंगे सर, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू अप्रोच, क्योंकि बहुत दिन हो गया सर वेक्टर की जोन से निकले हुए।
अगर हो जाए किसी से तो बड़ा मजा आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो बताइए, थोड़ा सा हेल्प जरूर करेंगे बच्चों। 3 वेक्टर के बीच का रूल तो पता है ना, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट। तो आप इससे पहले 3 का जाने थे, चलिए थोड़ा सा मदद बच्चों अनिवार्य है, नहीं तो आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। एक ही मदद बच्चों, और ये मदद आपको बहुत काम करेगा। चलो ना, ए क्रॉस बी को कुछ मान लेते हैं कुछ पल के लिए। यू मानेंगे या यू वेक्टर मानेंगे, सबको पता है सर यू वेक्टर मानो। तो यू वेक्टर जैसे ही मानेंगे तो हमारे को यहां पे दिखाई देगा यू क्रॉस आर क्रॉस सी। और जब यू क्रॉस आर क्रॉस सी सर आप दिखाते हो तो आप कहते हो कि ये तो ट्रिपल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। और 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का बच्चों हम आपको रूल फिर से याद दिला दें, अगर आप भूल चुके होंगे तो हम आपको एक ही मंत्र बोले थे जिसको याद रखना है, 132 है ना, 132 माइनस 123 मीन्स, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं बच्चों, मीन्स ये कि आपको 132 पहले लिखना है और फिर 123 बाद में लिखना है। मतलब कि अगर आप चाहो तो हम इस चीजों को यहां पे लिखते हैं डब्बा में, है ना। 132 का मतलब हो गया बच्चों u डॉट 1 3 और उसके बाद फिर 2 आर वेक्टर, याद आया। और हाँ उसके बाद फिर माइनस 1 2 और 3, याद आया बच्चों, हाँ या ना कहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो आप बस कुछ ही पलों में आप क्या काम करो ना, यू की जगह पे आप ए क्रॉस बी है ना और डॉट सी रख दो। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, इसके जगह पे सर हम लोग अब बड़ा मजेदार चीज लिख पाएंगे ना, ये यू की जगह पे फिर से ए क्रॉस बी वापस से ला दीजिए। तो आप कहोगे ओ माई गॉड, ओ माई डियर, है ना। इसकी जगह पे सर दिस इज कैन बी रिटन एज डब्बा ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी डब्बा एबीसी इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी जगह पे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बिल्कुल याद होगा, ये तो बहुत बार आपको हम बोल बोल के थक गए हैं। और आर वेक्टर ऐसे ही आ गया, और फिर से आप इसको भी वही लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट आर की जगह पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन 3 वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और आर वेक्टर, और फिर बाहर में सी वेक्टर। बच्चों तो कहीं ना कहीं हम आपको ये चीज चेक कर दिए, या फिर अगर हम आपको यहां पे देते प्रूफ दैट, तो हम आपको ये प्रूफ कर दिए। यही होता है बच्चों, यही याद रखना, यही होता है 4 वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, याद आया सारी बात। इसी बातों को अब अगर आप याद रखते हो, ये वाला हमारा बात कि ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी है, तो बच्चों ये हमारा डब्बा ए बी सी, देख लीजिए डब्बा ए बी सी, और उसके बाद फिर ए बी आर, और फिर आर और सी। तो यहां आर और यहां सी, कुछ तो टेक्निक याद रखना होगा आपको इसमें। आई बात समझ में। अगर आपको ये समझने में रत्ती भर भी तकलीफ हो रहा है तो आप लगे हाथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को आप लिखो बच्चों ओपन करके आज। तो आप कहोगे सिर्फ सिंपल सिमिलर टू ऊपर वाला, तो इसको आप आराम से ये कहना चाहते हो कि अगर ए बी आर है तो हमें पहले ए बी सी लास्ट वाले पे कूद के चले जाना चाहिए। तो डब्बा ए बी डी, और उसके बाद फिर सर यहां पे सी वेक्टर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यस। और उसके बाद फिर ए बी आर है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टार्टिंग से। तो उसके बाद आप यहां पे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखोगे,
और फिर डी वेक्टर ऐसे लगा दोगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक है। प्रूफ बताएं। प्रूफ अगर आप चाहें तो एक फिर से देख सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, फिर से बातें किए जा सकेंगे। क्लियर है बच्चों? फोर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। और डब्बा एबीसी तो याद है, डिटर्मिनांट वाला। और ये भी याद है ना कि डब्बा ए बी सी जिसको हम लोग पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप ए क्रॉस बी सॉरी ए डॉट बी क्रॉस डी भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ए क्रॉस बी डॉट डी भी बोल सकते हो, है ना। और अगर यह तीन वेक्टर होता तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 करके डिटर्मिनांट में ओपन करते हैं। ज्योमेट्रिकली यह वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिखाता है। याद आया सारी बात? आगे बढ़ा जाए तो जरा हम मल्टीपल वेक्टर को, हाँ मल्टीपल वेक्टर को जरा हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आप भी क्या क्या उसके साथ उसके बदले लिख सकते हो। नोट किया जाए अच्छे से बच्चों। वेक्टर का कॉपी 9 लेक्चर था ना, ये 10th लेक्चर, उसके आगे कॉपी बढ़ाना है, बस एक ही लेक्चर। इसके बाद हम लोग 3D पे आ जाएंगे, एकदम जीरो से, एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और जेई तक अभी ही समेटते चलेंगे, है ना। तो आपके लिए जिनको बोर्ड में आ गया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं आया है उनके लिए तो वरदान। और सच्ची बताते हैं, अगर आप खाली लेक्चर अच्छे से देख लिए, टाइम दे करके नोट किए, सोच सोच करके जवाब दिए तो सफिशियंट है, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं। यस, ठंडा का पूरा ख्याल रखना है। हो गया नोट बच्चों? आगे बढ़े। यस और नो? यस। बताइए जरा, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। देखिए क्या क्या है। और ये पूरा का स्केलर प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। तो आप में से हर एक बच्चे को डब्बा एबीसी का रूप दिखाई दे रहा होगा। और ए की जगह पे देखिए 4 प्रोडक्ट बच्चों, है ना। बी की जगह पे भी देखिए 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, और सी की जगह पे भी देखिए 4 वेक्टर का प्रोडक्ट। लेकिन मजा इसीलिए है ना कि 3 ही प्रकार के वेक्टर दिखाई दे रहे हैं एबीसी। तो करना इजी है, आंसर छोटा आएगा हमेशा, सिंप्लीफाई होकर के कट छट करके। जरा एक बार कोशिश किया जाए इसको जानने का, इसको सॉल्व करने का। हम आपको बच्चों सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ना एक एक करके ओपन कीजिए। आप पहले ये जान लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, पहले ये जान लीजिए। और जैसे ये जान लेते हो तो आप ये जानने में इंटरेस्ट रखिए कि बी क्रॉस सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा। और अगर आप ये भी जान लेते हैं तब आप इसको जानने का प्रयत्न कीजिए कि सी क्रॉस बी किसके इक्वल होगा। और इन तीनों की जगह आप अगर जान लोगे तो फिर उसका एक डब्बा बना दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर उसको ओपन करना सीखो। तो कीजिए, इससे कि आपका 4 प्रोडक्ट के बीच का रूल याद होगा, जो कि आपके कॉपी में लिखा चुका है। 4 वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट का रूल याद हुआ है, भूलिएगा मत। अगर आप भूल गए अभी तो हम आपको फिर से याद दिलाएंगे। जो हमारा रूल था, फॉर्मूला था, वो ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी था, ऐसा कुछ। तो इसको हम लोग लिखे थे ए बी और बच्चों आर, है ना, और आर वेक्टर, सॉरी ए बी सी आर वेक्टर माइनस ए बी आर सी वेक्टर। याद आया? ऐसा ही लिखे थे ना। इसी रूल पे सबको ओपन किया जाए। सब ओपन हुआ? फाइनल आंसर बताइयोगे? बताइए। 0। ओ माय गॉड, निशा का कहना है 0। और कोई बच्चा? पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी को जानिए। इसको इस रूल से ऐसे लिख पाएंगे, ए बी
और बच्चों लास्ट वाला सी, यानी कि इसको डब्बा ए बी सी लिखा जा सकता है। एग्री बच्चों? और फिर यहां पे बी है तो इसलिए इसको बी वेक्टर, और उसके बाद फिर माइनस ए बी और अगेन बी, और उसके बाद बाहर में सी वेक्टर। सहमत और नॉट सहमत बताइए, हाँ या ना? चमका? ऐसा ऊपर वाले को आप लिख सकते हो। वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो नीचे वाले को ओपन करते हैं, और आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये तो बस देखने में खूंखार है, बनाने में तो बहुत हलवा है। ये वेक्टर बी है, इसके जगह पे फिर वेक्टर सी लिख देते हैं, और उसके बाद फिर बी सी डी कर देते हैं, और बाहर में फिर सी वेक्टर माइनस बी करते हैं, सी करते हैं, और अगेन सी करते हैं, और बाहर में डी वेक्टर। सबको ऐसे लिख दिया। ओके बच्चों, उसके बाद इसको ओपन करते हैं, तो इसको हम लोग सी करेंगे, ए करेंगे और बी करेंगे, सी ए बी। ओके, और तो और सी ए बी करने के बाद फिर यहां पे ए वेक्टर मल्टीप्लाई में स्केलर मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर सी करेंगे, ए करेंगे और अगेन ए करेंगे, और फिर बाहर में बच्चों बी वेक्टर मल्टीप्लाई। ऑलराइट, सही लिखे? अब आपको अगर याद होगा तो इसमें से बहुत सारा चीज तो बच्चों जीरो हो गया, सेम सेम वाला याद है कि ये वाला चीज ए बी बी का डब्बा जो होगा सर, वह ए क्रॉस बी डॉट बी हो जाएगा। और अगर ए क्रॉस बी कोई वेक्टर है सी और वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल बच्चों जीरो है। सॉरी, परपेंडिकुलर है तो एंगल दोनों के बीच का 90 है, और डॉट में तो कॉस जीरो लगता है, तो ये जीरो हो गया। याद आया क्या? नहीं याद आया? मेरे पास बहुत तरीका है। हम बोले थे कि जब भी सेम सेम दिख जाए तो ये जीरो हो जाना है, जब भी सेम सेम दिख जाए तो ये भी जीरो, जब भी सेम सेम हो जाए तो ये भी जीरो। याद आया बच्चों कि नहीं याद आया बताइए? साइक्लिक में ओके, तो ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म और ये वाला भी खत्म। तो ओवरऑल सर हमें इन्हीं सब का डब्बा चाहिए, डब्बा का डब्बा चाहिए बच्चों, है ना? अब आइए, अब थोड़ा अच्छा बात होगा, डब्बा के अंदर में ही लिखना है, डब्बा ए बी सी, और फिर बाहर में बी वेक्टर, और फिर उसके बाद डब्बा बी सी डी, और फिर बाहर में सी वेक्टर, और फिर आपका डब्बा सी ए बी, और बाहर में अगेन ए वेक्टर का डब्बा अगेन। अब इसको कौन कौन सिंप्लीफाई करवाएगा बताइए? कितने बच्चे को ये आज भी सिंप्लीफाई वाला चीज याद है? याद है बच्चों? सिंप्लीफाई करवाओगे इसको? बताइए। बोलिए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टीज था, है ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टीज था बच्चों। तो अगर ये तीनों का तीनों साइक्लिक है, चेक कर लेते हैं। यहां पे ए अगर रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ढक गया होगा। यहां पे अगर ए रख लेते हैं, और यहां पे बी, और यहां पे सी, तो ए बी सी ओके सर, बी सी डी ओके सर, सी ए बी ओके सर। तीनों का तीनों साइक्लिक है, तीनों का तीनों साइक्लिक है। तो हम आपको बोले थे कि जब आप इस तरह का दिखाई देगा तो आप इसके जगह पर ए बी सी कॉमन निकाल लोगे तीनों में से। समझते चलिए, कॉमन निकलेगा इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, मैट्रिक्स डिटर्मिनांट के जैसा इच एंड एवरी रो में से निकालोगे, तो तीनों में से निकालोगे तो बच्चों आपके पास 3 आएगा। एग्री और नॉट एग्री? कॉमन याद है कुछ? यस। और ये एक स्केलर है, डब्बा एबीसी, डब्बा बीसीडी, डब्बा सी ए बी एक नंबर है बच्चों, और स्केलर है, और तीनों का तीनों एक ही चीज है। तो हम एक बार इसमें से निकाले, फिर दूसरे बार इसमें से निकाले, और फिर तीसरे बार इसमें से निकाले, तो ओवरऑल डब्बा एबीसी का पावर 3 निकल गया, और अंदर में बच गया हमारे पास डब्बा बी सी और ए।
और अगेन डब्बा बी सी ए को हम लोग डब्बा ए बी सी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल बच्चों मल्टीप्लाई होकर के डब्बा ए बी सी का पावर 4 चढ़ गया और ये इसका आंसर। समझे? बहुत ही खूबसूरत एक मास्टर प्रॉब्लम जो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, और यहां तक कि आपको फोर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, फोर प्रोडक्ट का भी सारा कॉन्सेप्ट चेक हो गया। एग्री और नॉट एग्री? अगले पॉइंट पे चलेंगे, जल्दी से नोट किया जाए। समझ में आया प्रतीक को? हाँ या ना? बताइए। नोट किया जाए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसका अप्रोच यही याद रखना है। बेसिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे ओपन करेंगे और फोर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे ओपन करेंगे, ये बेसिक बेसिक चीजों को ही मिलाकर के एक बड़ा क्वेश्चन या एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और वेक्टर रियली में देखा जाए तो आपको इजी हो जाएगा अगर आपको इसकी बातें समझ में आती है, और नहीं समझ में आती है तो ये सबसे इजी, सबसे कठिन जैसा बिहेव कराता है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आपको बताना चाहते हैं उल्टा। पहले वेक्टर वाला बता दिए, वेक्टर प्रोडक्ट पहले बता दिए, क्योंकि बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट ज्यादा इजी था, है ना। अब हम आपको बताना चाहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, चार वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट। पहली बात सर, ये एग्जिस्ट कब करेगा? तो जब दो वेक्टर होगा और ऐसा कुछ होगा तब ये एग्जिस्ट करेगा ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चे के मन में हमेशा ये संदेह रहता है कि सर अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है तो चारों का चारों स्केलर दे देंगे क्या? नहीं बच्चों, चारों का चारों स्केलर दे दोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला बात हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे लिख दिए ए डॉट बी और फिर से डॉट सी डॉट डी, तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दो वेक्टर है, ये एक स्केलर नंबर देगा, और ये दो भी वेक्टर है, ये भी एक स्केलर नंबर देगा। ये नंबर दे दिया के और ये दे दिया लेमडा, तो के और लेमडा में डॉट प्रोडक्ट नहीं मायने रखता है, बकवास बात है। वो तो असल मायने तो वेक्टर में रखता है, डॉट और क्रॉस। एग्री ना? याद आया कुछ? तो आपको इसमें से बहुत सारे बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर चार वेक्टर है तो सब जगह क्रॉस होगा। नहीं, ये गलत बात, ये सही बात, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा ना इस टाइप के वेक्टर्स का, जब आप प्रोडक्ट करोगे और इसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वह रिजल्ट आपका एक स्केलर होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है। कोई बात नहीं, है ना, इसीलिए इसको स्केलर कहा जाता है। तो हम आपको जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात है बच्चों, छोटी सी बात है। कभी कभी खतरनाक लेवल में आना हुआ तो पूछ लेता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारा दिल ही ख्वाहिश है कि हम आपको बता दें। अगर याद रख लिए या फिर आपको पता होगा, अगर कहीं देखना हो क्वेश्चन आ गया बनाने का मन करे, तो आपको जगह पता होगा कि किस जगह वो पाया जाता है, ताकि आप वहां जाकर के एक बार देख लोगे, है ना। आइए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, ये रहा हमारा सुंदर सा ऑपरेशन। करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, चार वेक्टर। पहली बात, यस सर एग्जिस्ट करेगा। और एक बात हम आपको बच्चों बहुत बार बोल चुके हैं, इंपॉर्टेंट बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताए थे कि बच्चों डॉट एंड क्रॉस ना, डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज किया जा सकता है। डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट लिख सकते हो अगर ऐसा लिखा हुआ है ना। डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड, ये हम आपको कब से बताते जा रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो हम इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक तरह से ये थ्योरम ही है। तो अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हो सर, तो क्रॉस की जगह डॉट लिख दिए, ओके बच्चों, और डॉट की जगह क्रॉस लिख देते हैं, तो यह कुछ ऐसा शक्ल देगा।
और उसको भी सर आपको इस शकल में देखना पड़ेगा। एग्री और नॉट एग्री? पहले इन दोनों का क्रॉस, फिर इसका क्रॉस, और जो आया फिर उसका डॉट, अभी भी रिजल्ट स्केलर ही आएगा। एग्री और नॉट एग्री बच्चों? सहमत? अब आइए एक और अच्छी बात बताइए कि आपको अगर डॉट होगा तो डॉट दोनों पे जाएगा, मतलब कि, या फिर डॉट एक वेक्टर और उसका जो डॉट होगा हम आपको बता चुके हैं कि वो एक बार डॉट के साथ ऐसे होगा, ए डॉट बी, यस और नो? नहीं, और फिर क्रॉस में दिक्कत हो सकता है। एक सेकेंड, इसको पहले ओपन किया जाए। ये 1 2 3 वाले पे अगर आपको फिर से ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिख जाए तो आप बस हमें 1 3 2 माइनस 1 2 3 बता देना। तो इसकी जगह पे क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर बी डॉट डी, है ना, एंड सी 1 3 2 माइनस बोलोगे 1 2 और 3। एग्री बच्चों? ब्रैकेट के अंदर वाले को बस ओपन किए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के यूज से, है ना, अंदर वाले को बाय यूजिंग बीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सहमत और नॉट सहमत? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अब डॉट, ये बच्चों एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसके साथ अब आप डॉट लगा सकते हो। तो इसकी जगह पे क्या आप ऐसा बोलोगे, ए डॉट सी, ये एक स्केलर है, मल्टीप्लाइड विथ बी डॉट डी। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से, माइनस बी डॉट सी, ऑलराइट, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। सहमत और नॉट सहमत? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीजों को, और फिर इस चीजों को इस चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कर दिए? और करने के बाद आपके पास कुछ ये हालचाल दिखा। यस। अब अगर आप एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा चीज दिखाएंगे, है ना? ठीक है, पहले आपको इधर रफ में एक बात बताते हैं, फिर यहां पे ला देंगे बच्चों। अगर ए डॉट सी माइनस बी डॉट डी रहे, अगर मतलब समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग, कोई स्केलर है, ऐसे एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा रहे हैं, अगर आपका ए और सी के बीच में मल्टीप्लाई है और बी और डी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो याद करो तो ऐसा चीज कब आता था? याद आया कि इसको इससे मल्टीप्लाई घटाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई। याद आया? याद आया? याद आया जयंत? नहीं? Yes, sir. 2/2 के डिटर्मिनेंट, ओ माय गॉड, Yes. है ना, ऐसे करते थे ए सी और यहां पे बी डी, तो ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। एग्री और नॉट एग्री? यहां भी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही फोटो दिखाई देगा, यानी कि इसके बदले आप लिख सकते हो, देखना, ए डॉट सी का डिटर्मिनेंट और यहां पे बी डॉट डी, और बच्चों यहां पे आप लिखवाना चाहोगे बी डॉट सी और यहां पे ए डॉट डी। एग्री और नॉट? अब अगर इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वापस से आपको ये लाइन दिखाई देने लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और घटाओ, है ना? तो सही लिखे हम, ए डॉट सी बी डॉट डी, बिल्कुल सही, बी डॉट सी इंटू ए डॉट सी और बीच में माइनस। सहमत बच्चों और नॉट सहमत? यही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग रहा। दिस इज अबाउट बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर। एक बार फिर से हम आपको समराइज करते हैं, ये तो प्रूफ बता रहे थे, प्रूफ समझ में आया? ये 3 लाइन में प्रूफ बन गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन याद रखना होगा रिजल्ट के तौर पे। आइए
अगर हम आपको कभी दे दें, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट सॉरी सी क्रॉस डी, तो आप इसके जगह पे क्या लिखवाना चाहोगे सर? डिटर्मिनेंट लिखो, यस। और क्या लिखोगे सर? ए ए यहां भर दो, शुरू वाला ए ए, समझ रहे हैं? लिखने का भी तरीका इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और जो बाद में है उसको बाद में भर दो सर, बी बी। बच्चों याद रखने के लिए कुछ तो पैटर्न पकड़ना होगा ना, सहमत और नॉट सहमत? तो फर्स्ट कॉलम में ए ए एंड सेकेंड कॉलम में बी बी, ओके। और उसके बाद फिर इसके बाद ए के साथ सी यहां पे कर दो, और यहां पे डी कर दो, और यहां पे फिर सी कर दो, और यहां पे फिर डी कर दो। सेम सेम कुछ मिला पैटर्न? कैसे लिखें, पता चला बच्चों? लिख लोगे आज के बाद? हाँ सर। अच्छा, अगर लिख लोगे तो जरा जल्दी से बताओ, अपने कॉपी में भरना, क्योंकि हम आपका कॉपी नहीं देखेंगे। एक हम आपको दे रहे हैं वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस क्यू डॉट आर क्रॉस एफ। तो आप कहोगे बड़ी आसान है सर, लिख देना पहले आप, फिर हम लिखेंगे। बहुत आसान निकल गया ये तो, है ना। यहां पे करते हैं सर पीपी, और उसके बाद करते हैं सर क्यू क्यू, और डॉट 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 और डॉट, और उसके बाद सर करते हैं आर एस, और यहां भी करते हैं आर एस। कुछ तो पैटर्न दिखाई होगा बच्चे को, ऐसा थोड़ी है नहीं दिखेगा। अगर आप एक लिख सकते हैं तो दूसरा भी लिख दोगे, और मेरा दिली ख्वाहिश है कि आप ये भी एक लिख दो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एम क्रॉस एन डॉट आर क्रॉस पी भी अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो आप बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों, और कहीं ना कहीं आप आर डॉट पी बड़े आराम से निकाल लोगे, और पी डॉट एस तो और भी आसानी से, है ना। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दिस इज द बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके, इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखने से आपको 4 वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का भी आइडिया हो। तो इसको पहले आप हमें बताओ सर, आप कहोगे सर एम एम एन और एन, इस प्रकार से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम फिल कर दिए, और उसके बाद सर यहां पे हमारे पास आ गया एन वेक्टर आर वेक्टर, और नीचे में पी वेक्टर, और हाँ डॉट एन वेक्टर और आर वेक्टर और पी वेक्टर, और यहां पे सर आर पी। दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर प्यारे बच्चों। इजी ना, ये बहुत खतरनाक तो नहीं है सर? इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत क्यों पड़ा, याद है कुछ? क्यों पड़ा इसका जरूरत? नहीं याद होगा आपको, हम बताते हैं इसका जरूरत पड़ा क्यों। ये ना 4 वेक्टर का बच्चों टेट्राहेड्रॉन याद है आपको? टेट्राहेड्रॉन नहीं याद? इसकी जरूरत की थोड़ी सी झांकियां दिखाना चाहते हैं। टेट्राहेड्रॉन अगर आपको याद होता तो बड़ा अच्छा लगता हमें। याद आया? कुछ 3D फिगर है, 2D टाइप मत सोचना, है ना बच्चों। 3D फिगर, बेस ट्रायंगुलर और तीनों तरफ से ट्रायंगल। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो इसमें से आप हमें बता दो कितना फेस है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप सही बोलो, कितना फेस है बताइए, कितना फेस है? 4। वेरी गुड, मतलब आपको याद हो गया टेट्राहेड्रॉन। वेरी गुड, आपको टेट्राहेड्रॉन याद है। हाँ, तो सर इसका जरूरत क्यों पड़ा? बस ट्रेलर दिखा रहे हैं, आगे बताएंगे हम आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये 4 प्रोडक्ट के बीच का ये जो टेट्राहेड्रॉन का एक फेस है, ये एक प्लेन है मान के चल लेते हैं, है ना, एक प्लेन। ये फेस F1 है, और एक और फेस है जो इसी के साथ ऐसे करके लगा हुआ है, अलग कलर से बना देते हैं, ये वाला दिखा। ये फेस दोनों फेस के बीच में बच्चों कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। दोनों फेस जस्ट लाइक ऐसा है कुछ,
ऐसा, ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, वही एंगल निकालने के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत जरूरी होती है। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर नहीं जान पाओगे तो इस टेट्राहेड्रॉन के इसके बीच का एंगल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप ही बोले हो 4 फेस है बच्चों, तो 4 4 नॉर्मल होगा। इस पे बात करेंगे प्लेन पढ़ाने के बाद फिर से, है ना। अभी बताएंगे तो फील नहीं होगा। फील करने वाला टॉपिक है बच्चों, बड़े मजे से फील करना, बात करना, पूछना, बहुत ही मजे। केमिस्ट्री में भी होता है ना, हाँ, केमिस्ट्री में भी, टेट्राहेड्रॉन होता है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में होता है। तो इसके बीच का एंगल वगैरह निकालने के लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से 4 वेक्टर का यूजेस दिखता है। ठीक है, चलिए आगे अब थोड़ा सा बढ़ाया जाए। एक मन है बच्चों छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देने का, फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। आइए एक क्वेश्चन जरा इसको यहां पे दे रहे हैं, बनाइए। बी क्रॉस, पहले ना 4 प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन तो हो जाए, तब अगले टॉपिक पे चलेंगे। बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, ओपन करना आपको बहुत बेहतर आता है, हम जाने हैं अभी अभी। प्लस बच्चों, ठीक है, प्लस सी क्रॉस डी, वेक्टर रिवाइज कर लेना, कहोगे तो एक ही पीडीएफ बना के डाल देंगे। बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी बच्चों डॉट सी क्रॉस डी, ढका तो नहीं, ढक गया, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए तो जरा। देखिए स्केलर प्रोडक्ट 4 वेक्टर का 1 2 3 है, तो हम आपको बोले थे ना कि इसको पहले अलग जानो, फिर इसको आप अलग जानो, इसको अलग जानो, और खाली कैलकुलेशन है बच्चों, सच्ची बताते हैं डिटर्मिनांट का। और मजा तब आएगा जब आप इसको घर पे बनाओगे। चलिए हम बता ही देते हैं राज की बात, जब आप इसको घर पे बनाओगे ना बच्चों, तो बी ए क्रिएट होगा, ए बी क्रिएट होगा, सी डी क्रिएट होगा, और सब एक दूसरे को काट खाएगा और आंसर 0 बचेगा। चेक कीजिएगा कैसे, ये करते हुए आप देखिएगा, क्योंकि आप ना ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये भी रिजल्ट है बच्चों, इसको रिजल्ट भी मानेंगे कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी एस। ऐसा अगर आप ओपन करते हो ना सबको, तो ये माइनस की वजह से सारा कट छट जाए और ओवरऑल आंसर 0 आएगा। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार 0 ला करके खुद अपनी आंखों से देखिएगा, हमें बताइएगा हाँ सर आया, ताकि हम आपको आज नहीं पूरे वेक्टर का सबसे छोटा सा सेक्शन में ले चलते हैं और उसको बताते हुए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, यस बच्चों, जेई यहां से भी उठती है बात। रेसिप्रोकल सिस्टम बच्चों, वही बात जो आप अभी तक रेसिप्रोकल के बारे में जानते हो, लगभग लगभग वैसा ही, डिट्टो नहीं। आइए हम जरा जल्दी से आपको बताएं। कहता है बच्चों कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर of 2 system of vector is unity, then it is known as reciprocal system of vector। मतलब बात समझे कि नहीं समझे, सिस्टम की बात हो रही, हम स्पेस नहीं यूज करते, सिस्टम की बात करते। अगर मान के चलिए, ऐसा कुछ समझाते हैं, समझिए, ये डेफिनेशन को रहने दीजिए। अगर मान के चलिए बच्चों हमारे पास कोई 3 वेक्टर है ए बी सी, ऑलराइट, ये कोई 3 वेक्टर है ए बी सी, और बच्चों इन्हीं 3 वेक्टर का ना रेसिप्रोकल वेक्टर हम बता रहे हैं आपको कि इन 3 वेक्टर का रेसिप्रोकल है ए डैश, बी डैश और सी डैश। ये 3 वेक्टर, तो सिस्टम की बात हो रही है ना कि एक या एक से अधिक वेक्टर भी हो सकता है। तो अगर आपका 3 वेक्टर ए बी सी है तो उन तीनों का रेसिप्रोकल ए वेक्टर और बी वेक्टर, सॉरी ए डैश वेक्टर और बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर। तो कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिस्टम इज यूनिटी,
है ना, मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 1 होना चाहिए, है ना। मीन्स क्या कह रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट ए डैश इज मस्ट बी इक्वल टू 1। देन बच्चों वी कैन से कि ए वेक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ ए डैश एंड ए डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ ए। ओके और नॉट ओके? दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 1 आ गया तब बताइए बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम आपको फिर बता दिए कि बी डैश, लेकिन ये ए, अब तीन सिस्टम की बात हो रही है ना कि तीनों का तीनों वेक्टर रहेगा, एक की बात नहीं कर रहे कि एक छोटा सा बात की कोई वेक्टर हो उसका डॉट कर लो। सिस्टम सिस्टम है, स्पेस है, उसमें और भी वेक्टर्स है, एक वेक्टर नहीं है। एक वेक्टर का बात रहता तो बड़े आराम से आप बता देते। तो एक्चुअली में बच्चों जब तीन वेक्टर का एक सिस्टम है ए बी सी का, तो ए डैश इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई डब्बा ए बी सी। यस, पता चला? हाँ या ना? जो बात अभी कुछ देर पहले ऊपर लिखे थे ना, उसी का एक नेक्स्ट लेवल लिखे जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक रत्ती और प्रूफ की ओर आपको बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। दिखा जयंत? नहीं दिखा होगा कि सर अभी तो बड़ा अच्छा लिखे थे आप, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 1, अच्छा लगा था ये, है ना। लेकिन डायरेक्ट ये लिख दिए, ये खराब लग गया, ये अच्छा नहीं लगा, है कि नहीं बच्चों? तो आइए ना, ये रूल होता है कि अगर आपको ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया और उसका रेसिप्रोकल सिस्टम निकालना है तो ए डैश निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है, ये भी पहले बता देते हैं। बी डैश निकालने का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में वही होगा, न्यूमरेटर में बताओ अंदाज लगा के क्या होगा। और सी डैश निकालने का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में वही होगा, न्यूमरेटर में बताओ अंदाज लगा के क्या होगा, बताइए। ऊपर में आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए? वेरी गुड। और यहां पे बच्चों इसमें बताइए, बिल्कुल सही जवाब, ए क्रॉस बी। लेकिन आपको ना ये फील नहीं आया होगा, ये प्रूफ नहीं समझ में आया। जहां पे एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों की, वेयर डब्बा ए बी सी नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो गया तब तो गजब हो जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है आज, है ना। मीन्स, मीन्स क्या? मीन्स तो बताइए, मतलब बताइए। हाँ देखिएगा, मीन्स बच्चों कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वह नॉन कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए। यस, वेरी गुड, इस बच्चे को अभी ये भी याद है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोप्लेनर हो गया ना बच्चों तो उसका फिर रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। अगर नॉन कोप्लेनर हुआ तभी उसका रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और वो ऐसे होगा। बट सर अपने को फील नहीं आया, थोड़ा अलग लगा। यस एग्री बच्चों, फिर से हम आपको लिखवाना चाहते हैं। ए डैश इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा, डिनोमिनेटर में डब्बा ए बी सी और न्यूमरेटर में बच्चों हमने क्या लिखा था, बी क्रॉस सी। आइए, ये फील नहीं आया सर, ये हुआ कैसे? देखिए जरा बच्चों, क्या करते हैं ना, टेक बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ओके, दोनों साइड बच्चों ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके देखिए। तो आप कहोगे ऑल राइट सर, ए डैश डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई डब्बा ए बी सी। बताइए, अब आप कहोगे हां, अभी अभी जो कुछ देर पहले लिखे भी और मिटाए भी, अब समझ में आया। आया शशांक को समझ में, सक्षम को?
तो इससे ये कट गया, ये बना 1 बच्चों। तो आपको ये पता चला कि, और ये हम आपको बता चुके हैं कि ए डैश ए भी 1 होता है, और इधर आरएचएस भी आप 1 दिखा दिए। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों का दोनों सर 1 हो गया। व्हाट इज रेसिप्रोकल सिस्टम देगा, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलना है बच्चों। तो ए डैश के लिए आप निकालोगे तो बी डैश के लिए भी निकालना पड़ेगा, और सी डैश के लिए भी निकालना पड़ेगा। सिस्टम में ही चलेगा, अकेले नहीं पूछेगा, याद रखना। अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेले ऐसा कोई बात ही नहीं होता है। तीनों वेक्टर होगा, 3 वेक्टर होगा, 3 से ज्यादा भी होगा, लेकिन आपके लेवल में 3 ही वेक्टर देगा। सहमत, समझना है मेरी बात। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। यस सर। ओके, चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आज के सेशन का समापन करते हैं। दीज आर कॉल्ड बच्चों रेसिप्रोकल सिस्टम। यस, देखिए ऐसे देगा क्वेश्चन, एक वेक्टर नहीं देगा, ऐसे देगा कॉमा कॉमा कॉमा। तो आप समझ गए। आप मान लो कि ओके सर दिस इज ए वेक्टर, सर दिस इज बी वेक्टर, और दिस इज सी वेक्टर, और अभी तो सारा कहानी बता दिए आप। यानी कि सर हमें ए डैश वेक्टर निकालना है, रेसिप्रोकल वेक्टर। जी हां बच्चों, रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब ए डैश बी डैश एंड सी डैश, तीनों का, एक का नहीं। और ए डैश इज इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला, बी डैश आपको पता है, और सी डैश आपको भी पता है ना बच्चों, निकल जाएगा। और रेसिप्रोकल सिस्टम में एक वेक्टर ही निकलेगा ना, सहमत और नॉट सहमत। हम एक निकाल दे, बाकी आप कर लो कि घर पे ए डैश खाली दिखा दे। ए डैश के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर वी हैव टू राइट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय डब्बा ए बी सी। अब डब्बा ए बी सी तो एक नंबर होगा सर, एक बार निकाल लेते हैं, तीनों में फायदा कमाएंगे, है ना। और बी क्रॉस सी तो सर ये रहा हमारा बी और सी, बी क्रॉस सी तो सर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, सक्षम भागा है ना। ऐसे देख करके सब भागता भी है सबको बच्चों। इसको ओपन कर लीजिएगा, माना ये आया होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, या फिर उससे पहले अगर आप बता दीजिएगा तो हम उसको लिख देंगे। तो ऊपर में बच्चों हम लिख देते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और नीचे में डब्बा एबीसी इक्वल टू आया होगा लेमडा। तो बस बन गया बच्चों। लेमडा भी तो बता दो, डब्बा एबीसी भी तो बता दो, बड़ा ही प्यारा वेक्टर है तीनों का तीनों। क्लियर बच्चों और नॉट? इजी। अब बताना कि सर ये सब क्यों बता रहे हो, इतना खतरनाक कर लोगे? इतना खतरनाक इसीलिए बता रहे हैं कि बड़ा ही मजेदार बात है। अगर हम आपको फिर से तीन सिस्टम दें, आई वेक्टर है, एक वेक्टर है, जे भी एक वेक्टर है, और के भी एक वेक्टर है, सहमत और नॉट सहमत? तो आपको पता है बच्चों, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीन ऐसा वेक्टर है जिसका रेसिप्रोकल ये खुद होता है। जाने? नहीं सर नहीं जाने। हम बोले अच्छा, इसको आप मान लो कुछ पल के लिए ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी। तो ए डैश निकालो। ए डैश के लिए फॉर्मूला क्या बोलोगे जयंत? बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई डब्बा ए बी सी, और बी क्रॉस सी तो सर जे क्रॉस के डिवाइडेड बाई डब्बा ए बी सी, का मतलब तो आई कैप जे कैप के कैप, और डब्बा एबीसी का मतलब तो सर 1 होता है, और जे क्रॉस के कितना होता है? आई बच्चों। ओ माय गॉड, ये हुई ना बात सर, आई वेक्टर का रेसिप्रोकल आई ही होगा। ओ माय गॉड, पता चला? बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मीन्स करके लिख लेना भाई, मीन्स कि अगर डब्बा आई जे के 3 सिस्टम दिया है हमें वेक्टर का, तो इसका रेसिप्रोकल का सेट यही होता है ना। अब अगर कभी आपके जीवन में
ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर कभी जीवन में, ठीक है ये तो अलग बात है, नोट करके लिखिएगा कि अगर कभी जीवन में आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के सेट को बराबर दिखा दिया, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, तो आप सोचिएगा अच्छा ये उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है। और रेसिप्रोकल के इक्वल कब होगा? जब बच्चों अगर ऐसा कभी दिख जाए तो आपके दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि अच्छा अगर वो उसके रेसिप्रोकल की इक्वल है, इसका मतलब पक्का a इज इक्वल टू आई होगा, b इज इक्वल टू जे होगा और c इज इक्वल टू के होगा, तभी ऐसा स्टेटमेंट हो पाएगा, एग्जिस्ट कर पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लास्ट लेक्चर, इन लास्ट स्लाइड ऑफ वेक्टर। आई होप कि आपको इन सब चीजों के बारे में हल्का सा जानकारी मिला। एडवांस के लिए जब आप जानोगे तो थोड़ा सा और डेप्थ में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जेई मेन तक, बोर्ड एग्जाम तक के लिए सफिशिएंट। वही बात तब तक के लिए लास्ट में बच्चों बोलेंगे कि हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, और ये बचा के रखे हुए थे इसीलिए ताकि आपको पता चले कि अच्छा पहले तो वेक्टर रिवाइज करना है, 3D स्टार्ट होने से पहले रिवीजन करना होगा, शॉर्ट नोट बनाना होगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण काम सब। छोटे छोटे RS अग्रवाल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाना होगा। अभी नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? अब तो एग्जाम आ गया। एनसीईआरटी RS अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को बनाना होगा, और उसके बाद फिर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को अच्छे से समझना होगा अगेन, क्योंकि तब जाकर के 3D का बच्चों लेक्चर 1 आपको बहुत मजा देगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D के पहले लेक्चर में मिलेंगे। इतना बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर का रिवीजन, शॉर्ट नोट बनाना, वेक्टर के RS अग्रवाल एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करने का अपना होमवर्क बना लेना कि किसको कब सॉल्व करेंगे, और हंसते मुस्कुराते रहना। कोई डाउट आता है तो सिंपल आप स्क्रीनशॉट लो, भेज दो, हम आपको डिफाइन करेंगे। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें आप 10 क्वेश्चन बना लोगे चैप्टर आ जाएगा नहीं, यहां आपको अपना समझ डेवलप करना। तो बुक्स को पढ़िए 1-2 बार, फिर लेक्चर को देखिए, PDF को देखिए, बुक्स को देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए, अप्लाई कीजिए, और तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ मारामारी नहीं होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट का खेल होता है। ये इंट्रीगेशन नहीं कि चलो कोई इंट्रीगेट कर लिए मजा आ गया, है ना। तो अगले दिन मिलेंगे 3D के लेक्चर 1 में अगेन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। तो प्लीज इतना करना बच्चों, है ना। और टर्म 1 टर्म 2 के लिए मस्त मजा आ जाएगा, और जेई के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपके पास आ जाएगा।